नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। नीवा भूपाल ऑन स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है। प्रहार में सबसे पहले बात करने वाले हैं दिल्ली की। दिल्ली चुनाव में पूरी ताकत झोंक चुके सियासी दल अब सड़क से लेकर यमुना घाट तक खुलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अलग अलग मुद्दों के शोर के बीच अब खाली एक ही मुद्दे पर इन चुनावों से पहले सियासत भारी होती दिख रही है। प्रदूषित यमुना का जिक्र क्या दिल्ली के वोटर्स का मूड बदल देगा, ये सवाल है, क्योंकि केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन को जवाब दे दिया है। वहीं हरियाणा के सीएम आज दिल्ली में यमुना के पानी की लाइव टेस्टिंग करने पहुंच गए। सवाल यह भी है कि क्या 8 फरवरी की पिच तैयार करने के लिए दिल्ली में आरोपों वाली सियासत की बाढ़ आ गई है। पूरी डिटेल दिल्ली की हलचल पर आपको देंगे। दूसरी खबर महाकुंभ से जुड़ी। महाकुंभ में लगातार करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। हादसे के बाद प्रशासन और मुस्तैद और चौकन्ना नजर आ रहा है, लेकिन उस घटना की जांच के बीच सवाल है कि आखिर भगदड़ मची कैसे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने इसे साजिश बताया। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, पर कहा कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा महापर्व खराब हो। तो क्या वाकई सनातनी पर्व विरोधियों की आंखों में खटक रहा है? खबर के इस पहलू पर भी आपको जानकारी देंगे। तीसरी खबर ममता कुलकर्णी से जुड़ी। क्या ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर नहीं रही? महज 8 दिनों के अंदर ही महामंडलेश्वर का पद उनसे क्यों छीन लिया गया? किन्नर अखाड़े में ममता की एंट्री के बाद से ही सवालों का दौर तेज था। संतों से लेकर लोगों तक ने हैरानी जाहिर की थी कि सनातन धर्म की इतनी बड़ी पदवी आखिर उन्हें कैसे दे दी गई। सवाल यह भी है कि क्या महाकुंभ में कुछ लोग मौके का इस्तेमाल करके पॉपुलर होने के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं? बताएंगे इस पर पूरी जानकारी। और आखिर में बात ड्रेस कोड और सूर्य नमस्कार को लेकर छिड़े संग्राम की। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में ड्रेस कोड लागू हो गया और अब छोटी स्कर्ट में, फटी जीन्स में, ऐसे कपड़ों में मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन मंदिर ट्रस्ट के इस फैसले से अब महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई को मिर्ची लग रही है। हुसैन दलवाई, जिन्हें ना तो मंदिर से कोई लेना देना है, ना ही सनातन धर्म से कोई लेना देना है, वो कह रहे हैं कि मंदिर में ड्रेस कोड लागू करना गलत है और इसे तालिबानी फरमान बता रहे हैं। वहीं राजस्थान सरकार ने सूर्य सप्तमी से एक दिन पहले 3 फरवरी को स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराने का आदेश दिया, तो राजस्थान मुस्लिम फोरम को भी दिक्कत हो गई। जबकि सूर्य नमस्कार योगा का एक ऐसा आसन है जिसे स्वस्थ रहने के लिए किया जाता है। दोनों खबरों पर हर पहलू आपके सामने रखेंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले बात दिल्ली की जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त सिर्फ एक ही मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है, यमुना के पानी को लेकर। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में तो जैसे रण छिड़ा हुआ है। सबसे पहले बात इसी। ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी चल रही है चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये 3 बोतलें हम चुनाव आयोग के लिए लेके जा रहे हैं। इसमें 7 ppm अमोनिया है। ये चुनाव आयोग पानी पी के दिखा देगा। दिल्ली चुनाव में यमुना, ये झाग वाली जो यमुना है, यही मुद्दा इस वक्त गूंजता दिखाई दे रहा है। महज 5 दिन बचे हैं वोटिंग में, लेकिन इस बीच सिर्फ इसी मुद्दे का शोर सुनाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि सियासी दलों में एक होड़ सी मच गई है कि ये साबित करें कि कौन झूठा यमुना के पानी वाले मुद्दे पर और कौन सच्चा। और पीने के पानी और यमुना के पानी से ही लग रहा है कि वोटर्स का मिजाज तय होगा, वोटर्स वोट करेंगे। और यही वजह है कि यमुना को लेकर जो लगातार हलचल है वो थम नहीं रही, रुक नहीं रही और रोज नई कहानी एक सामने आती है। अरविंद केजरीवाल कभी बॉटल लेकर निकल जाते हैं, कभी यहाँ हरियाणा से मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है। पूरी जानकारी इस खबर पर आपको देने जा रहे हैं, लेकिन चलिए सबसे पहले जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पहले इसी यमुना के मुद्दे पर माफी मांगी और उसके बाद कैसे अरविंद केजरीवाल हर वो मौका छोड़ नहीं रहे जहां उन्हें यमुना में पानी या गंदगी की बात पर किसी और पर ठीकरा फोड़ने का मौका मिले। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये है अरविंद केजरीवाल, उनके साथ भगवंत मान, आतिशी, मनीष सिसोदिया, तमाम चेहरे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पानी की बोतल लेकर निकले हैं और इस बोतल में यमुना का ही पानी है। यमुना का पानी लेकर निकले हैं और अब पहले तो नेताओं को चुनौती देते थे, अब इलेक्शन कमीशन को ये चुनौती देने निकले हैं कि यमुना का पानी पीजिए। ये वाटर बॉटल्स यमुना के पानी से भरी हुई हैं। केजरीवाल इससे पहले सियासी दलों को चुनौती दे रहे थे, हरिद्वार, माफ कीजिएगा, हरियाणा की बात कर रहे थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है, ऐसे में यमुना का पानी वो भी पिए। हुआ क्या है, केजरीवाल का यमुना पर नया सियासी ड्रामा आज देखने को मिला। यमुना का पानी लेकर वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच गए और यहां पर
3 बोतल में पानी लेकर गए थे। हमने आपको तस्वीर दिखाई, बोतलों में यमुना का पानी भरा हुआ था और इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने सीधे सीधे यमुना का पानी पीने की चुनौती दे डाली। केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब भी दिया। नोटिस का जवाब देने ही पहुंचे थे, लेकिन इस मौके को और मुफीद अपने लिए ऐसे बना लिया कि उन्होंने पानी भी ले जाना तय किया। 6 पन्नों में बताया जा रहा है कि केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया है। 6 पन्नों में वो 5 सवालों का जवाब है जो इलेक्शन कमीशन ने पूछा था, और ये भी पूछा था कि आखिर यमुना के पानी की गंदगी का जो खुलासा किया गया है वो किया कैसे गया है, किस आधार पर किया गया है, उनको लेकर क्या जवाब दिया, आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुन लीजिए कि कैसे इलेक्शन कमीशन को भी चुनौती दे रहे हैं पानी पीने की अरविंद केजरीवाल। सुनिए पहले। बोतलें भी ले जा रहे हैं पानी की, 7 ppm पानी की। वो तीनों बोतलें हम चुनाव आयोग को सौंप के आएंगे। हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि उसमें जहर नहीं है तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों चुनाव आयुक्त उस 7 ppm अमोनिया वाले पानी को पूरे देश के सामने पी के दिखा दें। मेरे को जो सज़ा देनी है आप सज़ा दे दीजिए। तो सुना आपने, चुनौती दे रहे हैं, लेकिन 5 जो सवाल इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूछे गए थे उनका क्या जवाब दिया अरविंद केजरीवाल ने? वो 6 पन्ने लेकर पहुंचे थे। चलिए वो जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। दरअसल दिसंबर में हरियाणा सीएम से बात की थी। ये कहा गया उनकी तरफ से कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात हुई और यमुना में अमोनिया का जो बढ़ता स्तर है उसको लेकर जानकारी दी गई थी, और हरियाणा सीएम ने इसकी अनदेखी की। ये भी कह रहे हैं, ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अनदेखी हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। जनवरी में अमोनिया का स्तर और बढ़ गया और ज्यादा खतरनाक हो गया। यमुना में अमोनिया 7 ppm पहुंच गया। ये केजरीवाल ने जो जवाब दिया उसमें लिखा है ये पानी प्लांट में साफ नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं, और ये जानकारी कह रहे हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी, हरियाणा और बीजेपी पर सवाल उठाया। ये भी एक तरह से उनका जवाब इसमें लिखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेने के लिए चिट्ठी जो आतिशी ने लिखी थी उसका भी जिक्र केजरीवाल यहां कर रहे हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि हरियाणा ने जानबूझकर जहरीला पानी दिल्ली भेजा है। तो फिर से अपनी बात को दोहराते दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जानबूझकर जहरीला पानी दिल्ली भेजा गया। लेकिन इस बीच आपको बताएं, क्योंकि प्रचार का शोर भी देखा जा रहा है, लगातार अलग अलग जगहों पर तमाम सियासी कदावर चेहरे पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी द्वारका पहुंचे थे चुनावों में यहां पर प्रचार करने के लिए, लेकिन उन्होंने भी यमुना का जो मुद्दा है उस पर कैसे घेरा है अरविंद केजरीवाल को, सुनिए जरा। वो यमुना जी केवल एक नदी नहीं है, ये भारत की आध्यात्मिक और आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। लेकिन आज आपदा पार्टी की वजह से वो घनघोर संकट में है। दिल्ली में बनने वाली भाजपा की डबल इंजन सरकार यहां यमुना जी का भी